एक अनार 100 बीमार, कुछ ऐसा ही चल रहा है इस वक्त हमारे देश भारत में। यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं, एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार जौहर, मैं हूं अर्चिका नागल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की है और तमाम राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख भी घोषित कर दी है। यानी आने वाले समय में बहुत जल्द अब लोकसभा चुनाव हमारे देश भारत में घोषित होने जा रहे हैं और चुनाव से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएगा आर्य न्यूज झारखंड। बने रहिए। जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं राउता में। ये अड़की प्रखंड का अंतिम छोर है और यहाँ पे आज केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा अपने चुनावी दौरे के बीच में पहुंचे हैं। मैं आपको बताऊं कि उनकी आज तमाड़ प्रखंड के सालगाड़ी के घाघर सतिया के समीप अनूप साहू जो कि उनके सांसद प्रतिनिधि हैं, उनके आवास में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करने के बाद वो आगे चलते हैं और आगे चैनपुर गांव में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हैं और लोगों से मिलते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ के तिरिंडी के गांव में संवाद स्थापित करते हैं। उसके बाद सीधे तौर पर वो डीजे मोड़ कोटा पहुंचते हैं, वहां पर भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा में वो माल्यार्पण करते हैं और इस वक्त ये राउता गाँव पहुंचे हैं जहाँ इस वक्त छौ नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सीधे तौर वो पहुंचे हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं इस वक्त वो अखाड़े में मौजूद है। बने रही तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। सर क्या कहना है सर? देखिए, आज राउता बारीगढ़ा में ग्रामवासियों के साथ संवाद हुआ। ग्रामवासियों के साथ मिल कर के बहुत सारे यहाँ के जो समस्या है उसको भी जाना और उन लोगों ने बहुत ही आत्मीयता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया, गाजा बाजा के साथ स्वागत किया। यह अभूतपूर्व है। यही संस्कृति हमारी, यही विरासत हमारी ताकत है। समस्या का समाधान में हम लगातार लगे हुए हैं, लगे रहेंगे और समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। पर अब चुनाव का समय है और चुनाव के समय में मैं यही निवेदन करूंगा कि यह भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। हम सब मिलकर के इस मुंडा की धरती की जो ताकत है उसको बनाए रखें। कमोबेश सारे गांव में सड़क की बात आई सर। सड़क, हाँ, कुछ सड़क यहाँ पर खराब है, उसको बनाना है। यहाँ सब साथीगण और गाँव के जेते यहाँ उपस्थित भाई और बहन सबके हमारे बाटे जोहार। बहुत बड़ा भी है और देश का एक भविष्य हमेशा काल के साथ चलते रहता है, समय के साथ चलते रहता है। हमारे पूर्वज भी इस गांव में थे कि नहीं थे? हम भी यहां पर हैं और हमारे बाद भी होंगे। इसलिए ये देश हमारा है, ये गांव हमारा है, ये परिवार हमारा है और इसको हमें संभालना है। जैसे एक परिवार हम अपना घर संभालने में व्यस्त होते हैं, वैसे ही देश भी तो संभालना हमारा ही काम है। बात सही है कि नहीं है? सही है। तो देश संभालने के लिए आज आजादी के 75 साल में एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री बना है जो नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्रधानमंत्री
जिन्होंने गांव की भी चिंता की है और देश की चिंता करते हुए देश को भी सुरक्षित कैसे रखा जाए उसका उपाय ढूंढा है। और जो देश के ऊपर, देश के मामले में हस्तक्षेप किया है उसको जवाब भी देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। ये आज पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में हम देखें गरीब की चिंता कैसे किया, कोविड जैसे बीमारी, कोरोना जैसे बीमारी, हम सभी लोग कोविड और कोरोना से परिचित थे। देश बुरी तरह उलझा हुआ और एक गरीब की चिंता करते हुए कि देश बचेगा, देश के नागरिक बचेंगे तो देश बचेगा। और हर गांव में वैक्सीन पहुंचे, गांव का लोग सुरक्षित रहे, इसके लिए हर गांव में वैक्सीन पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। और हम समझते हैं यहाँ बहुत कम ऐसे आदमी होगा जो वैक्सीन नहीं लिया होगा। जो वैक्सीन नहीं लिया वो हाथ उठाइए, जो वैक्सीन लिया वो हाथ उठाइए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धरा दो धरा दो धरा दो। इधर आइए। अर्जुन मुंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 कमल घाट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवान बिरसा मुंडा ने हम सबको, पूरे भारत को ब्रिटिश हुकूमत के समय में विद्रोह के बल पर हम लोगों को जगाया और उनके वंशज के रूप में हम सब लोग, और यही अड़की ब्लॉक के उलीहातू और चलकर जंगलों के बीच से अब आज देखिए कि कितना साल हो गया, 124 साल से अधिक हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ उस समय में हम लोगों के लिए लड़ाई हुई। तो हम लोगों के लड़ाई लड़ने के वाले के प्रति हमारे गांव का, हम सबका क्या दायित्व। और ठीक है, सबसे बड़ा हम लोग उत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, 9 जून को उनका शहादत दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी को डोम्बारी बुरुई में लड़ाई हुआ था उसको मनाते हैं, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश भर में मनाते हैं, वो तो अपना दिन है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इतना लड़ाई का कारण यही था कि आने वाला पीढ़ी हमारा ज्ञानी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए,
शिक्षित होना चाहिए और अपने परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अपने गांव, अपनी संस्कृति और इस जल जंगल जमीन को बचा के रखना चाहिए। उसी परंपरा के निमित्त ही आज हम सब, जैसे हमारे सामने हमारे गोपाल सिंह मुंडा जी ग्राम प्रधान, उन्होंने एक ही बात कहा था उस समय में कि हमारा कस्टमरी, हमारा रिचुअल, हमारे जीवन पद्धति को अंग्रेज तोड़ नहीं सकता, और इसलिए वो परंपरा का प्रतिबिंब है कि आज भी हम मुंडा मानकी के हैसियत से दुनिया में अपना परिचय रखते हैं। तो ये साधारण पद नहीं है ग्राम प्रधान का, ये पद संविधान उसको मान्यता देता है। ये अलग बात है कि दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समय में पंचायत चुनाव शुरू हुआ, 30 साल तक नहीं हुआ था। हम आए तो पंचायत चुनाव कराए, पंचायत चुनाव हुआ, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद जो पंचायत का रूल बनाना चाहिए इस गवर्नमेंट ने अभी तक बनाया नहीं, जिसके वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा का होना चाहिए, अभी ग्राम सभा का उतना उस तरीके से व्यवस्था खड़ा नहीं हो पाए जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा ने सोचा। तो अभी जो हम मंत्रालय देख रहे हैं भारत सरकार में, यही सब देख रहे हैं कि कौन सा स्टेट में जनजातीय, आदिवासी परिवार, आदिवासी समुदाय, आदिवासी गांव शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में अपना जल जंगल जमीन पर आज़ादी के 75 साल में कहाँ खड़ा है। हम लोग कई बार, अभी जैसे हमारी बात कुछ लोगों को लगेगा कि कहाँ का बात खड़ा कर दिया यहाँ, अभी ऐसा लगेगा, क्योंकि जनरली जब कोई जनप्रतिनिधि नेता आता है तो उसके सामने स्थानीय समस्या, हमारी समस्या रहती है न क्या। वो समस्या के ऊपर में हम बात करते हैं, बात करना भी चाहिए, लेकिन हम इस देश का, इस गांव का, इस क्षेत्र का नागरिक है। इस देश में, इस क्षेत्र में क्या हो रहा है उसका जानकारी भी तो हमको होना चाहिए। वो जानकारी करने के लिए हमको क्या बात ध्यान में रखना चाहिए, हैं? अपना जीवन को आनंदित तमाम दुखों के बाद भी खुश रहने की विधा जानता है, और उसी विधा को आज दुनिया मान रही है। जिस धर्म को लेकर के, जिस परंपरा को लेकर के हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, उस अस्तित्व की चुनौती को देने वाले ऐसे लोग आज समझ करके ये मान रहे हैं कि यदि संसार को बचाना है, परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है, दुनिया को बचाना है, तो आदिवासी बनकर जीना सीखो। जल जंगल जमीन के साथ इस तरीके से अपने परंपरा के साथ रहने वाला आदिवासी परिवार होता है। ऐसे गांव में आकर के देखो, तब महसूस होगा कि भगवान बिरसा मुंडा ने किस तरीके से उन दिनों में जब कुछ नहीं था, अंग्रेजों ने दिल भाने का कोशिश किया, उसका प्रतिवाद करते हुए जल जंगल जमीन के लिए अपने आहुति दी। यही धरती है जहाँ पर आज देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचते हैं, देश के राष्ट्रपति भी पहुंचते हैं। यही नियत और नीति को दिखाता है कि किस तरीके से जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय आगे काल से किया है, आगे काल से आज उनका विकास चाहिए, आज उनको आगे बढ़ने का मौका चाहिए। पिछले 60 वर्षों में वो मौका नहीं मिला, अब ये मौका आदिवासी नहीं गंवाएगा। संकल्पबद्ध होकर के खुद को समर्थ बनाएगा, अपना समाज को समर्थ बनाएगा, देश को समर्थ बनाएगा, और हम किसी से कम नहीं है, इस गर्व के साथ आगे बढ़ेगा। इसी ध्येय और उद्देश्य के साथ
अभी 2025 में 150वीं जयंती भगवान बिरसा मुंडा का होने वाला है और दुनिया के लोगों को हम ये बताने में कामयाब होना चाहते हैं कि आइए देखिए भगवान बिरसा मुंडा के धरती को, भगवान बिरसा मुंडा के धरती में उठते हुए गांव के लोगों को कि आज भी सरल ढंग से किस तरीके से प्रकृति के साथ मिलकर के जीना जानता है। कुछ लोग इस बात को अनुभव करने लगे हैं, अब आगे और इसी ढंग से अनुभव करते हुए लोगों को यह बताने की आवश्यकता है 21वीं सदी का भारत में आदिवासी पीछे नहीं रहे, ये हमारा संकल्प है और हम सबको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए हम निश्चित रूप से कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे। ये उत्सव, ये जो त्योहार है, ये जो छोड़ो मानसिक नए पूर्व आनंद ಹೊರಗೆ ದೇಶವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಡಿ ಕಮೆಂಟೆ ಅವು ಸಾಯಂ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೋಗ ದೈನಿಕ ಗಮನ ಸಹಿತ आयर से वो रकम साइड से रकम कभी उनका उड़ी के मार तो बहुत बुरा बता देगा हिंदू को समय इलेक्शन को मिला एन इलेक्शन में समय खबर में वोटों को भी जमा था निर्णय काटी गए थे अन्य काटी जुड़ी रहेगा मार पवन को अन्य तरफ से है विचार की जीवन से जोहार राजा ग्राम के मंच पर आशु आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी और मंच पर आशु सारे आदरणीय अतिथि गणों के साथ साथ मंच के सम्मुख समस्त ग्रामीण महिलाएं पुरुष छोटे बच्चों आयोजनकर्ताओं आप सबों को आपका भाई आपका बेटा आपका सेवक झारखंड की जोहार। बात करते हैं कि जनजाति समुदाय में प्रकृति का संरक्षण कैसे किया जाए, काफी वर्षों की अपने जल काल से समझाते आई है। ग्लोबल वार्मिंग के दौर में सभी लोगों को उसको सीख लेने की आवश्यकता है। ज्यादा लगाते हुए कम समय है, मैं अभी मुंडा जी और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की तरफ से लोकसभा के द्वारा इनका निवेदन है कि विनती है, गुजारिश है, प्रार्थना है, निवेदन है, विचार की मेरी कि हम सभी आदिवासी गैर आदिवासी जब के मंच पर आसीन होते हैं तो प्रकृति से सीधा संबंध आदि समुदाय का करते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान परिदृश्य में झारखंड की जमीन पर कोई प्रकृति का संसाधन है उसमें 1% भी आदिवासियों की शादी भरे नहीं। हमारे तमाम विधानसभा क्षेत्र में बाकी तो फलक होता नहीं है, सिर्फ बालू की बुलाई होती है। बालू की कहानी मैं समझता हूँ कि कमल विधानसभा का एक बच्चा जानता है। मेरी खुद अपनी गुजारिश है कि इस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश है। साथ ही किसी भी डिस्ट्रिक्ट किसी भी समाज को डिस्ट्रिक्ट होने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूँ कि आप जिस पथ को चल कर आए हैं, जिस पथ में आपने जन्म किया और ग्राम पर आए हैं, दफा और हालात जब की तरह वापिस हुआ होगा। मेरी छोटी सी गुजारिश है, छोटा सा निवेदन है कि इस कैला रोड की जो सड़कें हैं जो वर्तमान परिस्थिति बता रहा है कि यहाँ की जनता की हालात क्या है, जिसे सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर उद्धार करने का प्रयास किया जाए। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि देश में निर्वाचन आयोग है, चुनाव का माहौल है, अच्छा संगीत है, सब है, लेकिन किसी भी विकास से संबंधित
आयोग की ओर से पाबंदियां लगाई जाती है। मेरा छोटा कार्य हमने विश्वास है मेरे झारखंड में केंद्रीय जन आरोग्य मंत्रालय की तरफ से विद्यालयों का निर्माण किया गया है, शिक्षक बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराया गया है। तो मुझे विश्वास है कि आपके कर्म मौजूद है निश्चित तौर पर आवागमन की जो दुर्व्यवस्था है जो सड़क का निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ होगा और यहाँ के आवाम यहाँ के छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग किसान तक किसान सुंदरता और सुगमता के साथ आवागमन के मतलब संस्कृत के साथ आदरणीय आतिथ्यगणों और श्रोतागणों आयोजनकर्ताओं को पुनः आपका भाई आपका बेटा आपका सेवक झारखंडी जोहार करता है, धन्यवाद देता है। झारखंड আমাদের এখানে সাংবাদিক ডিজে বাজার থেকে রাস্তাটা কেমন লাগলো আমরা হুয়ারে আগে কেমন লাগলো এই লাগলো ওই कैनल पासा है लगता लग वैसे যদি আমরা চলা বুঝে কোন দিকে আপনি নাও দিন থেকে আসে না গরমের দিনে বেশি আছে হ্যাঁ এখন তো গরমের দিন তো বেশি অসুবিধা মনে হয় सब ले बेसी तो हमें रोड के सुविधा हम हाँ वही हाँ बलक बहुत दूर है और सब ले सुविधा तो इधर लेके बेसी सुविधा बोलो हाँ ये शादी बेड़ा है क्या बहुत दूर है की बोलो की हमारे दिन भर के समय लगेला अगर मुंडू में जोड़ देंगे लेकिन आड़ती से कुचाई जाना आसान हो गया अब हम लोग का भी आसान हो करवा दिया ना उधर का। ये थोड़ा कैनल वाला जो है वो खराब है तो उसको देख लेंगे बहुत है खराब नहीं बहुत है खराब दौड़ा है दौड़ा आपका चुनाव होगा तो सब आदमी वोट देने के लिए जाइए, अच्छा से वोट दीजिए, किसी का छूटे नहीं वोट। और जो आपकी चिंता करने वाली पार्टी है उस पार्टी को हमको वोट देके जिताना पड़ेगा, क्योंकि इस देश को भी सुरक्षित रखना है, गाँव को भी सुरक्षित रखना है, परिवार को भी सुरक्षित रखना है। सड़कें बनेगी बनते रहेगी, लेकिन अपनी संस्कृति अपनी परंपरा को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी आग्रह के साथ बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए निमिनाएंगे काजी जी से